इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि गुग्गल की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस एकल द्रव्य गुग्गल का सामान्य परिचय, इस द्रव्य की वनस्पतिक संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और इसके विशिष्ट प्रकार के औषधीय योगों के बारे में जानेंगे। तो गुग्गल से संबंधित इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गुग्गल एकल द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में गुग्गल के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे गुग्गल, देवदूत, कौशिक, पूर, महिषास, पलंकश, कुंभ और उलूखल के नाम से लिखा गया है। तो अब इन संस्कृत के नामों का अर्थ जान लेते हैं। व्याधि या रोग से रक्षा करने के कारण इसे गुग्गल कहा जाता है। देवताओं के धूप में प्रयोग होने के कारण इसे देवधूप कहा जाता है। वृक्ष के कोश में होने के कारण इसे कौशिक कहा जाता है। औषधियों में श्रेष्ठ होने के कारण इसे पुर कहा जाता है। भैंस की आंख के समान काले रंग की होने के कारण इसे महिषाक्ष कहा जाता है। शरीर की स्थूलता अर्थात मोटापे को कम करने के कारण इसे पलंकश कहा जाता है। वृक्ष के कुंभ आकार कोश से इसके निकलने के कारण इसे कुंभ कहा जाता है। वृक्ष के उलूखल आकार कोश से निःसृत अर्थात निकलने के कारण इसे उलूखल का नाम दिया गया है। इसके अलावा हिंदी में इसे गुग्गल, गुग्गुल, गुजराती में इसे गुग्गल, सिंधी में इसे गुगरू, कन्नड़ में कंठगण, तमिल में गुक्कणु, गुक्कल, मोसाजी, गुगिलियम, तेलुगु में मिशाक्षी, गुम्बुल, अरबी में मुक्कुलू, यहूद, फारसी में वुए, जुहूदान, अंग्रेजी में गम गुग्गल और इंडियन बेडेलियम और लैटिन भाषा में कॉमीफोरा मुक्कुल के नाम से लिखा गया है। इसके बाद अंत में गुग्गल की कुल का नाम लिखा गया है, जो कि बर्सिरेसी कुल लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग गुग्गल के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसका छोटा वृक्ष या गुलम 4 से 6 फीट ऊंचा होता है। इसकी शाखाएं कांटेदार होती हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार गुग्गल का वृक्ष छोटे आकार का होता है, जिसकी ऊंचाई 4 से 6 फीट तक होती है। इसकी शाखाएं कांटेदार होती हैं। इसके बाद अगला हेडिंग गुग्गल के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है नीम के समान संयुक्त, एकांतर तथा पत्र कोणभूत होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार गुग्गल के पत्ते नीम के समान संयुक्त रूप में लगते हैं, जिसमें हर एक पत्ता एक दूसरे से अलग अलग होता है। इसके बाद अगला हेडिंग गुग्गल के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है रक्त वर्ण और पंचदल होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार गुग्गल के पुष्प अर्थात फूल रक्त वर्ण अर्थात लाल रंग के होते हैं, जो कि पंचदल अर्थात 5 भागों में विभक्त हुए होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग गुग्गल के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है मांसल, लंब गोल और रक्त वर्ण होते हैं। इसका निर्यास गाढ़ा, सुगंध तथा अनेक वर्ण का होता है। यह अग्नि में जलता है, धूप में पिघल जाता है तथा गर्म जल में डालने पर दूध के समान हो जाता है। तो इस व्याख्या के अनुसार गुग्गल का फल मांसल अर्थात दबाने पर दबने योग्य, लंब गोल अर्थात लंबाई और गोलाई युक्त होता है, जो कि रक्त वर्ण अर्थात लाल रंग का होता है। इसका निर्यास अर्थात गूंद गाढ़ा, सुगंध युक्त और अनेक रंग वाला होता है। यह निर्यास अर्थात गूंद अग्नि में जल जाता है, धूप में रखने पर पिघल जाता है तथा गर्म जल में डालने पर दूध के समान दिखने लगता है। इसके बाद अगला हेडिंग गुग्गल के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसमें आर्द्रता 6.1, उड़नशील तेल 0.6, राल
61, गोंद 29.3, विजातीय द्रव्य 3.2% पाए जाते हैं। तो गूगल के इन लिखे गए रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग गूगल के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में गूगल के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। तो इस व्याख्या के अनुसार गूगल रस में तिक्त और कटु, गुण में लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण, वीर्य में उष्ण और विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग गूगल के प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में त्रिदोष हर का नाम लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि गूगल से बनी हुई औषधि का प्रयोग करने पर यह औषधि शरीर में जाकर पाचन होने के बाद तीनों प्रकार के दोष, वात, पित्त और कफ का शमन करके संतुलित करने का कार्य करती है। इसके बाद अगला हेडिंग गूगल के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है गूगल उष्ण होने से वात का शमन करता है। यह वात शामक द्रव्यों में प्रमुख है। रूक्ष विशद होने के कारण यह मेदोहर भी है, अतः मेद से आवृत वात में विशेष लाभकर होता है। तीक्ष्णता और उष्णता के कारण यह कफ का भी शमन करता है। तो इस व्याख्या के अनुसार गूगल उष्ण होने के कारण वात दोष का शमन अर्थात वात दोष को कम करने का कार्य करता है। इसीलिए वात शामक औषधियों में गूगल का प्रमुख स्थान है। रूक्ष और विशद गुण होने के कारण यह गूगल मेदोहर भी है, जिसके कारण से मेद को कम करके यह वात दोष को कम करने में भी लाभकारी होती है। तीक्ष्ण और उष्ण गुण होने के कारण से यह गूगल कफ दोष का भी शमन करती है। इसके बाद अगला हेडिंग गूगल के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार गूगल के निर्यास अर्थात गोंद का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग गूगल की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है 2 से 4 ग्राम अर्थात एक सामान्य व्यक्ति के लिए गूगल की मात्रा 2 से 4 ग्राम लेने को लिखी गई है। इसके अलावा रसायन के लिए इसकी अधिकतम एक मात्रा 1 पल अर्थात 40 ग्राम तथा कुल मात्रा 1 तुला अर्थात 100 पल या 4 किलो बतलाई गई है। गूगल की यह मात्रा अष्टांग संग्रह के अनुसार बतलाई गई है। इसके बाद अगला हेडिंग गूगल के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में गूगल के प्रयोग से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो गूगल के विशिष्ट योग में योगराज गूगल, किशोर गूगल और चंद्र प्रभा वट्टी नामक औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि गूगल का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।